अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की बहुएं की कहानी बहुत तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। अजरा और रिजवाना फूफो के दरमियान की सर्द जंग जारी रहेगी, मगर अब अजरा अपनी स्ट्रेटेजीज बदल लेगी। अजरा ने देख लिया कि जमाल पूरी तरह फूफो के इन्फ्लुएंस में है और फूफो के खिलाफ कोई बात सुनने को तैयार नहीं होता, बल्कि उल्टा फूफो की वजह से अजरा और जमाल के दरमियान लड़ाइयाँ बढ़ गई हैं। इसलिए अब अजरा अपनी स्ट्रेटेजीज चेंज करके मीठी छुरी बनकर फूफो का मुकाबला करेगी। वो जमाल के कहने पे फूफो से माफी तो मांग लेती है, मगर फिर फूफो से निहारी बनवाकर और सारी रात इनको जगाकर इसका बदला भी लेती है और अपनी इस कामयाबी पे बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ नसीर और अस्मा के ताल्लुकात जो बड़ी मुश्किल से नॉर्मल हुए थे, अब सायरा की वजह से एक बार फिर नसीर और अस्मा के दरमियान बदगुमानियां और दूरियां पैदा होती जा रही हैं। अस्मा जो बुटीक में होने वाली रोज रोज के नुकसानात को देखकर परेशान होगी और दिल ही दिल में सोचेगी कि एक तरफ मसाइल बढ़ते जा रहे हैं और दूसरी तरफ अखराजात भी बढ़ते जा रहे हैं। अगर कस्टमर्स का एतमाद बुटीक से उठ गया तो बुटीक की साख को बहुत नुकसान पहुंचेगा और मेरी सारी मेहनत भी जाया हो जाएगी। वो बहुत परेशान होगी और ऐसे में जब नसीर घर देर से आएगा तो अस्मा अपना गुस्सा नसीर पे उतारेगी और पूछेगी, कहाँ थे आप, मैंने कितने फोन किए आपको। तो नसीर कहेगा कि मैं बता कर तो गया था कि दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, फिर बार बार फोन करके टोल लेने की क्या जरूरत थी। और इसी बात पे दोनों मियाँ बीवी के दरमियान तकरार हो जाएगी। और जब अजरा अस्मा को समझाएगी तो अस्मा कहेगी कि भाभी मैं क्या करूँ, बुटीक पे भी कुछ ठीक नहीं और घर में भी मैं बहुत परेशान हो गई हूँ इन हालात में। तो अजरा कहेगी, मैंने तो पहले ही कहा था कि इस सायरा को अपने बुटीक से दूर रखो और अपने शोहर से लड़ने से बेहतर है कि अपनी असली दुश्मन को पहचानो। मैं तो तुम्हें समझा समझा कर थक गई हूँ, मगर तुम मेरी बातों पर कान ही नहीं धरती। दूसरी तरफ फरत और वासिफ के ताल्लुकात भी पहले जैसे खुशगवार नहीं होते। वासिफ अपनी पुरानी क्लास फेलो से मिलता रहता है और फरत से झूठ भी बोलता है, जिसकी वजह से फरत अब वासिफ की तरफ से बदगुमान हो गई है और अपनी बातें अपनी सहेली सारा से शेयर करके दिल का बोझ हल्का करती है। और अब भी वो सारा की तरफ जाने की बात करेगी तो वासिफ को इस पे एतराज होगा और वो फरत से कहेगा, ये तुमने आजकल कुछ ज्यादा ही सारा की तरफ जाना नहीं शुरू कर दिया। जिस पे फरत चिढ़कर कहेगी, मेरा कौन सा मैका है यहाँ जहाँ मैं रोज जाती रहती हूँ, बस यही एक सहेली है मेरी जिसकी तरफ कभी कभी जाती हूँ। अब तुमको मेरे सारा के घर जाने पर भी एतराज होने लगा। और दूसरी तरफ जब अगले दिन गुलशन आरा आएगी अजरा से मिलने तो अजरा बहुत खुश होगी और गुलशन आरा को भी फूफो के हाथ की बनी हुई निहारी खिलाएगी। तो गुलशन आरा निहारी खाते हुए अजरा से कहेगी कि तुम इस बड़ी बी से पंगा ना लो, वो तुम्हारी पहुंच से बहुत ऊपर की चीज है। तो अजरा जोश में आकर कहेगी कि यही तो मैं चाहती हूँ इनको बताना कि अजरा को हल्का ना ले, क्योंकि जो भी अजरा से टकराएगा पाश पाश हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि अपनी फैमिली को रिजवाना फूफो और सायरा की चालबाजियों से बचाने के लिए अब अजरा क्या करेगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।